गंगा के किनारे संतों की मंडली है। गुरुजी बड़ी सुंदर कथा कहते हैं कि हे परीक्षित, आतिथ्य ही घर का वैभव है। हमारा जो घर है इसका वैभव क्या है? जिस घर में अतिथि लोग आते रहते हैं ना, वही घर अच्छा लगता है। अतिथि किसे कहा गया? जो बिना बुलाए आए। जिसको हम निमंत्रण देकर के बुलाते हैं ना, वो तो मेहमान हो गया। परंतु जो बिना बुलाए आता है उसको अतिथि कहा गया है। अतिथि भगवान है, अतिथि ईश्वर है। और जिस घर में अतिथि आते हैं वही घर अच्छा लगता है। ये वैभव है। लोग कहते हैं ना हमारा वैभव क्या है? ये गाड़ी है, ट्रैक्टर है, मकान है, ये जमीन जायदाद। ये वैभव नहीं है। वैभव का मतलब होता है जिसके घर रोज लोग आते हों और रोज उसके घर पर भोजन होता हो, 5-10 लोग भोजन करते हो, चाय पीते हो, दूध पीते हो, तो समझना चाहिए कि इसके वैभव है, मतलब इसके घर आनंद है। आज घर की प्रतिष्ठा क्या है? तो बताया घर की प्रतिष्ठा जो है प्रेम है। प्रतिष्ठा का ये मतलब नहीं कि लोग हमको खूब मान रहे हैं, खूब हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारी जय जयकार हो रही है, ये प्रतिष्ठा नहीं होती। जिस घर में प्रेम होता है ना, वही प्रतिष्ठा है। भाई भाई में प्रेम होना चाहिए, पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए, माँ बेटे में प्रेम होना चाहिए, देरानी जेठानी में प्रेम होना चाहिए, रिश्तेदारों में प्रेम होना चाहिए। और जिस घर में प्रेम होता है वही घर प्रतिष्ठित है। उस घर का नाम चलता है कि साहब इनको तो 20 साल हो गए, 4-5 भाई है परंतु अलग नहीं हुए, ऐसे प्रेम से रहते हैं। और देरानी जेठानी तो ऐसी रहे तो मानो नहीं हो, कभी लड़े जी नहीं, हमने तो कभी सुने ही नहीं। और सासू, अरे बाप रे बाप, सब बहुओं को एक जैसी रखती है, सब बेटों को एक जैसी रखती है। और पिताजी तो बिल्कुल दशरथ जी जैसा है हो, कभी इनका घर में झगड़ो नहीं हो। 20 साल हो गया इनके घर में, एक चूल्हे पे 30 जने, 32 जने, 35 जने का भोजन रोज बनता है। ये क्या है? हमारा प्रेम है। जिस घर में प्रेम होता है वही प्रतिष्ठा है। ऐसा नहीं 100 बीघे जमीन है तो तुम प्रतिष्ठित हो गए हो, 25 लाख की कार ले आए, 50 लाख की गाड़ी ले आए, उसमें घूम रहे हो, सोने की चेन पहन ली, सोने का डंडा पहन लिया, सोने के हार पहन लिए, ये प्रतिष्ठा नहीं। जिस घर में प्रेम होता है ना, प्रेम ही प्रतिष्ठा है और व्यवस्था ही घर की शोभा है। घर कौन सा अच्छा लगता है? जिस घर में व्यवस्था होती है। ऐसा नहीं घर में आए तो वहीं बर्तन पड़े, वहीं कोठी रड़की रही, वहीं बारो पड़े, वहीं बाल्टा बाल्टी पड़े, वहीं तगारा तगारी पड़े, यहाँ थैला पड़े, यहाँ से वहां तक कचड़ घाण। ये शोभा नहीं है घर की। घर ऐसा होना चाहिए हरिद्वार जैसा। जैसा भी हम यहाँ 7 दिन से भागवत कथा कर रहे हैं, कितना सुंदर पंडाल लग रहा है, ताजे पत्ते के तोरण बंधे हुए हैं, सुंदर पुष्प आदि लगे हुए हैं, स्वास्तिक तिलक आदि बने हुए हैं, देवताओं के चिन्ह बने हुए हैं, तुलसी का क्यारा है। ये क्या है? ये घर की शोभा है। घर में रोज कलश लगे हुए होना चाहिए, आइट साइड में द्वार पर दीप जलना चाहिए नित्य प्रति सुबह शाम, धनुष बाण के चित्र बने हुए होना चाहिए, तुलसी का क्यारा होना चाहिए, सुंदर देसी गाय घर में बंधी हो और एक भी कचरा, एक भी सामान अस्त व्यस्त नहीं होना। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, वो शोभा है। हमारे यहाँ कार्यक्रम रहता है, ब्याह शादी रहता है तो कितना अच्छा लगता है। अभी देखो यहाँ ब्याह है, शादी है और ये गादी बिछी हुई है, मैटिंग बिछी हुई है, सुंदर लग रहा है। अभी हमने व्यवस्था देखी, भगवान का अच्छे लगेंगे तो इधर देखा तो नहीं जम पाए तो वहां कर, कुंड कहाँ बनाए वहां बनाए जहाँ व्यवस्थित लगे कि भाई किसी को दिक्कत भी नहीं हो तो अच्छा लगे, तो दोनों कुंड बनाए तैयार कर रही है। ये व्यवस्था। तुलसी माता कहाँ होनी चाहिए? व्यवस्था। दहेज कहाँ जमाएंगे भैया? तो चर्चा चली वहाँ जमाओ, किसी ने वहाँ का वहाँ से उठाया, फिर वहाँ जमाओ, यहाँ भी नहीं जमा। हमने बोला भैया इसको यहाँ जमाओ व्यवस्थित। तो स्वयं ने खड़े होकर के व्यवस्था को जमाया तो व्यवस्था अच्छी लग रही। इधर बैठने की भी जगह हो गई, इधर भगवान की भी व्यवस्था हो गई, इधर देखो तो कलाकारों की भी व्यवस्था हो गई। वही शोभा है। शोभा ऐसा नहीं 3 मंजिल बिल्डिंग बना रखा है, उसमें पता लगा कि ऊपर से बेटिंग लटका रखे हैं, थैले लटके हैं, नीचे देखो तो कचरा बगदाना टाड़ा पड़ा है।
अरे हाँ भैया तुम किसान लोग हो, मालूम है भाई, रहने के लिए व्यवस्था अलग होना चाहिए। आपके घर गाय है भैंस है कोई बात नहीं, उसकी व्यवस्था अलग होना चाहिए। ये घर की शोभा है, और जिस घर में व्यवस्थित लोग रहते हैं वो घर ही शोभायमान होता है। समाधान ही सुख है। घर का सुख कौन सा है? जिस घर में सुखी रहते लोग, समाधान। कभी बड़ा बेटा नाराज हो गया तो काका जी ने क्षमा कर देना चाहिए, हो जाती है गलती, कोई बात नहीं है। सासू है बहू से गलती हो गई, घी का डब्बा गिर गया, तेल का केटली गिर गई, भूल गया, कोई बात नहीं, कहीं नहीं बेटा सोर ले हो ना, नहीं हुई जाए कोई बात। और खाने दौड़ोगा तो झगड़ा होएगा कि नहीं घर में? थोड़ा मन अपन मार लो, थोड़ा मन वो मार ले, देखो तो 1-1.5 किलो तेल ढोड़ेगी हो, जीने कहीं नहीं जो बापड़ी हंसती की हंसती रही। आज का बात कर दी, ऐसे नहीं करूंगा। ये क्या है? घर का सुख है। समाधान, समाधान का मतलब समझना है। पिताजी से गलती हो गई तो बेटों ने समझना है। कभी कभी सासू से गलती हो जाए तो बहू ने भी समझना चाहिए, बहू से गलती हो जाए तो सासू ने समझना चाहिए। छोटा सा बच्चा कोई गलती हो गई, बैठ के समझ लो। ऐसा नहीं चिल्लाना, गाड़ी में झगड़ा करना, 4-50 लोग जुड़े, अड़ोस पड़ोस के लोग हंसी करे, ठिठोली करे। हमारे घर में यदि कोई चीज गलती हो गई हमारे द्वारा, कोई नुकसान हो गया तो घर में बैठ के समझ लो, इसका नाम है समाधान। और जिस घर में समाधान होता है, लोग एक दूसरे को क्षमा कर देते, बैठ के समझ लेते, कोई बात नहीं बेटा, 1000 रुपया का नुकसान हो गया नहीं और कमाई लाएंगे। उस घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, वो घर सुखी है। समाधान ही घर का सुख है, और सदाचार ही घर का सुवास है। कोई भी आया, आओ सब बैठो, जल पीजिए, उसको पानी पिलाओ, बैठने की व्यवस्था। आपके घर में कैसा भी क्रोध हो, किसी भी प्रकार का काम चल रहा हो, अगर कोई हमारे घर आए ना तो हंस के बोलना चाहिए, सब काम छोड़ दो। ला नानी दरिला तो बुआ जी आया बैठेगा, विवाह आया वहां सोफा बैठा तो उनके घर में तुम्हारे कुछ भी चल रहा, परंतु अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सदाचार कहा गया है। अगर जिस घर में ये व्यवस्था रहती है वो घर सुखी रहता है। ऐसे घर में ही भगवान रहते हैं, और जिस घर में भगवान रहते हैं वहां पर आनंद बरसता है। ऐसा खर्चा मत करो जिससे ऋण हो। हमारे घर 20 बीघा जमीन है, 50 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन है, 5 बीघा जमीन है। 5 बीघा में जो हमारे पास धन आता है, इतने में ही साल भर अपने को गुजारा करना, इससे ज्यादा आगे पाऊं मत बढ़ा। ऐसा मत करो खर्चा जिससे ऋण हो। नहीं, सामने वाले ने 20 लाख का ब्याह करा, 50 लाख का, उसके देखे देखे हमने भी कर दिया 5 बीघे वाले ने, तो साल भर बाद 2 बीघा बेचनी पड़ेगी। क्या मतलब है? ऐसा कार्य मत करो जिससे ऋण हो। ऋण मतलब कर्जा हो। और ऐसी कमाई मत करो जिससे घर में पाप हो। रोज झगड़ा हो, गाली गुप्ता हो, मारा कुटी हो। उतना ही कमाओ जिससे प्रेम रहे घर में, और प्रेम का कमाई का, सच्ची कमाई का पैसा पुरता है, सुखी मनुष्य होता है। और जीवन में कभी ऐसा मत बोलो जिससे क्लेश हो। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे। ऐसी वाणी, इतनी मीठी वाणी बोलना चाहिए कि लोग हमारे पास में आए। इसलिए जिस घर में वाणी की मधुरता होती है उस घर में कभी क्लेश नहीं होता है। बहुत सारे जहां पर मधुरता होती है वहां पर कभी झगड़ा नहीं होता है। और ऐसा जीवन मत जियो जिससे मनुष्य को चिंता बढ़े। जीवन में ऐसा काम करो, चिंता आसपास में नहीं भटके। चिंता बहुत खराब चीज है। चिंता एक बार लग जाती है ना, चिंता चिता के समान है। क्योंकि कहा है कि चिंता से चतुराई घटे, और दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, तो कहे गए दास कबीर। जीवन में एक बार चिंता लग गई ना, छोरी को ब्याह करना, कैसे कराएंगे, कहां से पैसा आएगा, उनने कार दी, उनने भी कार दी, सब रिश्तेदार मोटा ना पन्नी दांगे तो कैसे काम चलेगा। चिंता लगी तो चिंता से चतुराई घट गई। रोज सुबह शाम चिंता,
तो नहाना धोना बंद कर दिया, गंदे कपड़े पहन के फिर रहा। कोई ने पूछे क्यों हो कणा, कहीं मन मन में सोचा करो आजकल तम नहीं मंदिर आड़ी नौ दो भी नहीं, ऐसा कई चिंता है, ये कहीं नहीं नाना ऐसा कहीं भी नहीं है। तो चिंता से चतुराई घटती है, चिंता से चतुराई घटे, और जब चतुराई घट जाती है ना तो शरीर में दुख होता है, दुख से घटे शरीर, और दुख होता है तो शरीर से आदमी दुबला हो जाता है और रोग लग जाते हैं, और जब शरीर में रोग लग जाते हैं तो फिर चिड़चिड़ापन आ जाता है, फिर गाली देता कभी बेटे को, कभी परिवार को, कभी रिश्तेदार को, कभी किसको, और जब चिड़चिड़ाहट ऐसी आ जाती है तो एक दिन कोई ना कोई रोग उसको लेता है, और एक दिन उसी चिंता में वो उस चिता में जल जाता है, जल करके भस्म हो जाता है। इसलिए जीवन में चिंता नहीं करना, ऐसा काम करो ही मत जिससे चिंता हो। बगाड़ने की व्यवस्था नहीं है तो सूखी दाल से रोटी खा लो, सूखी रोटी खा लो, परंतु ऐसा धन लाने से क्या मतलब जिससे चिंता हो। एक सेठ जी थे, एक सेठ जी के 4 बेटे थे, 4 बहुएं थी, और सेठ जी ने बचपन से लेकर के इतना धन कमाया, खूब दुकान चलाते, अनाज की दुकान भी थी, किराने की दुकान भी थी, एक एक कौड़ी जोड़ी, एक एक पैसा जोड़ा, एक एक रुपया जोड़ के रखा, कभी लक्ष्मी का अनादर नहीं करा। आजकल लोग पैसे उड़ाते हैं ना, कोई बाजे वाले के सामने, कोई बैंड वाले के सामने, कोई कहाँ उड़ा देता, कोई शराब में, कोई मांस में, कोई मदिरा में, लक्ष्मी पाँव में आती है। तो सेठ बा ने एक एक रुपया जोड़ करके इकट्ठा किया, और उस रुपये को जोड़ करके जो है 10 का नोट बनाया, 10 से 50 का बनाया, 50 से 100 का बनाया, 100 से 1000 इकट्ठे किए, 1000 से लाख करे। तो राम जी की कृपा, घर में कोई चीज की दिक्कत नहीं, 4 चौराहों का ब्याह कर दिया, 4 बहू ना आएगी, घर में भी बड़ा आनंद होने लगा। पर बाप के पास में पैसा तो बेटों को जिरा नहीं। अरे काका जी कहने करोड़ों रुपया रे, क्या काम का, गाड़ी लाओ, घोड़े लाओ, बुलेट लाओ, कार लाओ, जो चालू हुए। तो कोई कार ले आया, कोई बुलेट ले आया, कोई ट्रैक्टर ले आया, जिसको जो जमी वो लाया। धीरे धीरे पैसे का अनादर होने लगा, इधर उधर आवारा गर्दी में घूमने लगे, कोई बीड़ी पीने लग गया, कोई शराब पीने लग गया, कोई मांस खाने लग गया, बनिए का लड़का होकर के बिगड़ गया। तो घर में रोज झगड़ा होने लगा, देरानी जेठानी में लड़ाई, भाई भाई में झगड़ा, कोई इसको मार रहा, कोई उसको मार रहा। और जब समय बीता तो एक दिन रात में लक्ष्मी जी सेठ बा के सपने में आई, और लक्ष्मी माता ने सेठ जी को सपने में आकर के कहा है कि हे सेठ, अब मैं तेरे घर में रहना नहीं चाहती, तेरा घर छोड़ के जाऊंगा। सेठ बा ने कहा, लक्ष्मी माता, मैंने पूरे जीवन मेहनत करी, पूरे जीवन कमाया, तेरा कभी अपमान नहीं किया, एक एक कलदार की, एक एक रुपए की मैंने कदर करी। तो लक्ष्मी माँ, तू मेरे को छोड़ के क्यों जा रही है? कि सेठ, तेरी तो कोई गलती ना, तेरी कोई पत्नी की गलती है। ये तेरे 4 बेटे हैं ना, इन 4 बेटों ने लक्ष्मी का अनादर करना चालू कर दिया इन्होंने। रोज शराब पीना, रोज मांस खाना, रोज झगड़ा करना, अनेक प्रकार से धन का दुरुपयोग करना, जहाँ जरूरत नहीं वहां भी पैसा खर्चा करना। इसलिए जहाँ पर शराब होती है, जहाँ पर मांस होता है, जिस घर में क्लेश होता है, उस घर में मैं कभी रुकती नहीं हूँ। मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। उसी समय जो है सेठ जी रोने लगे, लक्ष्मी माता, बहुत जीवन में कमाया, तू छोड़ के मत जा, तू चली जाएगी तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे बेटे बर्बाद हो जाएंगे, मेरी बहू बर्बाद हो जाएगी, मेरा परिवार समाप्त हो जाएगा, दया कर मां। लक्ष्मी जी ने कहा, तू एक काम कर, जो भी मांगना आज मांग ले, तू जो भी मांगेगा वो आज मैं तेरे को दे दूंगी, और फिर मैं तेरा घर छोड़ के जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पर। जिस घर में देरानी जेठानी का रोज झगड़ा हो, जिस घर में भाई भाई का झगड़ा हो, जिस घर में सासू बहू का झगड़ा हो, जिस घर में पिता पुत्र का झगड़ा हो, उस घर में मैं नहीं रहना चाहती बेटा, मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूं। सेठ बा कह के, लक्ष्मी माता, वो कहीं मांगू तो बूढ़ो हो गयो, 80-85 साल की उम्र, 5-10 साल में मरने वाला हूं। एक काम करना, कल सपने में आना तू, और कल सपने में आकर मैं हमारा छोराना से पूछ लूं, बहुना से पूछ लूं, उनको जो भी चाहिए तू दे देना बस। उसी समय सेठ जी की नींद खुली, सुबह सेठ बा ने 4 छोराना के बुलाया, चारों बहुओं को बुलाई और सबको बिठाया। क्या हुआ काका जी? कि बेटा, मैंने जीवन में बहुत धन कमाया और तुम्हारे लिए कमाया है,
मैं तो कोई साथ में ले नहीं जाऊंगा। ये जमीन है, ये जायदाद है, पैसा है, धन है, वैभव है, सब तुम्हारा है। परंतु बहू ने भी कह दिया 100 और बढ़ा दो, 1 कुंटल सोना और बढ़ा दो। 3 लड़के 3 बहू की बात हो गई। तीसरे को खड़ा करा, चौथे को बेटा तू मांग ले। चौथा लड़का भी कहने लगा 200 बीघा सबके हो जाएगी, तुम्हारे भी 200 बीघा चाहिए। छोटी बहू से पूछा बेटा तू मांगे नहीं, तू तो कहीं बोली नहीं रही। छोटी बहू रोने लगी, काका जी के पांव पकड़ लिए, बा ने छोरी को उठाया, माथे पे हाथ पे, नानी तू क्यों रोई रही है? कोई ने 200 बीघा मांगी, कोई ने 100 बीघा मांगी, कोई ने सोना मांगा, कोई ने चांदी मांगी, तू भी मांग। तो छोटी बहू कहने लगी काका जी ना तो सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना धन चाहिए, ना वैभव चाहिए। लक्ष्मी माता आज रात में तुम्हारे सपने में आए तो लक्ष्मी माता से ये मांगना कि हे लक्ष्मी माता तू हमारे घर में प्रेम दे। हमारे घर में कुछ भी नहीं चाहिए, सब है राम जी कृपा, खाली प्रेम चाहिए। भाई भाई में प्रेम होना चाहिए, चारों भाई एक थाली में रोटी खाए, देरानी जेठानी में प्रेम हो, एक थाली में भोजन करे, माता पिता में प्रेम हो। प्रेम ही चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सेठ बान की होगी बात पक्की नहीं कि हाँ ठीक है। सेठ बा रात में सोए, रात में फिर सपना आया, लक्ष्मी माता फिर सपने में ही सेठ जी को उठाया, सेठ उठो, क्या मांगा तेरे बेटे ने, तेरी बहुओं ने क्या मांगा? बड़ी बहू ने, बड़ा छोरा ने 100 बीघा जमीन मांगी। लक्ष्मी जी ने कहा दिया। दूसरे ने 1 कुंटल सोना, बहू ने फिर 1 कुंटल सोना बढ़ा दिया, 2 कुंटल सोना। तीसरे ने उसने 100 बीघा जमीन, 1 कुंटल सोना, बहू ने भी इतना ही मांगा। लक्ष्मी ने कहा ठीक ठीक। चौथे लड़के ने भी 100 बीघा जमीन मांगी, सोना मांगा मां। और सबसे छोटी बहू ने, एक छोटी बहू ने कुछ भी नहीं मांगा। लक्ष्मी जी कहने लगी ऐसा क्यों, सबको दे रही हूं तो छोटी ने भी कुछ लेना चाहिए ना। क्या मांगा छोटी बहू ने? तो सेठ बा बोले नहीं, कह रहे बेटा बता तो सही छोटी बहू ने मांगा क्या? उन्होंने कहा छोटी बहू ने ये चीज मांगी है कि आज हे भगवान यदि आप देना चाहते हो, हे लक्ष्मी माता यदि तुम देना चाहती हो तो ना तो सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना जमीन चाहिए, ना जायदाद चाहिए, ना ट्रैक्टर चाहिए, ना मकान चाहिए। हे लक्ष्मी जी यदि तुम देना चाहती हो तो हमारे घर में प्रेम दो, चारों भाइयों में प्रेम रहे, चारों भाइयों में आनंद बरसे, चारों भाई एक थाली में रोटी खाए, कभी झगड़ा नहीं हो इनमें, जब तक जिए जब तक। हम 4 देरानी जेठानी हैं, हमारे में कभी झगड़ा नहीं हो, एक साथ बैठ करके भोजन करें, बस ये प्रेम चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी की आंखों से आंसू बहने लगे, लक्ष्मी जी रोने लगी और लक्ष्मी जी कहने लगी है कि हे बेटा तेरी छोटी बहू ने जो मांगा है आज बहुत बड़ी बात मांग ली है। तेरी बहू ने मांगा कि प्रेम होना चाहिए तो मैं आज प्रेम देती हूँ, और जिस घर में प्रेम होता फिर उस घर को मैं छोड़ के कभी नहीं जाता। चारों बेटों में प्रेम होगा तेरे घर, तेरी बहुओं में प्रेम होगा। आज से तेरे बेटे ना तो शराब पिएंगे ना मांस खाएंगे, अगर ये अवगुण को त्याग देंगे तो मैं तेरे घर में रहूंगी। उसी समय लक्ष्मी जी रोने लगी, सेठ जी के माथे पर हाथ रखा और उस घर में अटल लक्ष्मी हो गई। चारों भाइयों में प्रेम हो गया, चारों बहुओं में प्रेम हो गया। शंख बजने लगा, घंटी बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, पुष्प बरसने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए तो कहा है कि काई लाया ने कहीं ले जावांगा, बड़े भाव से, कि काई लाया ने कहीं ले जावांगा, जैसा आया ने वसा चली जावांगा। काई लाया ने कहीं ले जावांगा, जैसा आया ने वैसा चली जावांगा। काई लाया ने कहीं ले जावांगा, जैसा आया ने वसा चली जावांगा। काई लाया ने कहीं ले जावांगा, जैसा आया ने वैसा चली जावांगा। वसा चली जावांगा, जैसा आया ने वैसा चली जावांगा, जैसा आया ने वैसा चली जावांगा।